हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी सरोवर में। आज हम बात करने वाले हैं आपके थर्ड सेमेस्टर का जो सिलेबस लगा हुआ है उस पर हम जानेंगे कि आपको क्या क्या पढ़ना है। आपके जो कोर पेपर हैं पिछले के जैसे इस बार भी आपको 3 कोर पेपर पढ़ने हैं, तो हम वो जान लेते हैं कि क्या क्या लगा है आपका। पहला है भारतीय साहित्य। इसके फर्स्ट यूनिट में है भारतीय साहित्य का संक्षिप्त परिचय। इसके अंतर्गत वैदिक, लौकिक, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश तथा संगम साहित्य पढ़ना है। आगे इसी में है आधुनिक भारतीय भाषाओं के बारे में है, मतलब जो हमारा आज के समय है उसमें क्या क्या भाषाएं बोली जा रही हैं, आधुनिक भारतीय भाषाओं के बारे में आपको पढ़ना है। इसमें भी असमिया, बंगला, उड़िया, गुजराती, मराठी, उर्दू, पंजाबी, कश्मीरी, सिंधी, मैथिली, तमिल, कन्नड़, तेलुगु और मलयालम, इन सब का संक्षिप्त परिचय पढ़ना है। यानी कि ये भाषाएं कहाँ कहाँ बोली जाती हैं और किस किस मतलब राज्य की ये भाषा है, कहाँ कहाँ मतलब किन किन राज्यों में अपने राज्य के अलावा बोली जाती हैं। तो इन सब के अंतर्गत आपको यही पढ़ना पड़ेगा संक्षिप्त रूप में। अगला है इसका जो दूसरा यूनिट है, इसमें वाल्मीकि द्वारा जो सप्तपद राम काव्य का जन्म पृष्ठभूमि है 115 से 19 पेज को ही पढ़ना है। और अगला है इसमें कालिदास का उत्तर मेघ पढ़ना है आपको। फिर आपको थर्ड यूनिट में पढ़ना है नामदेव का जो इनकी कविता लगी हुई है, मतलब आपके जो इनका जो पद है 11 से लेकर 14 तक का, आपको बस वही पढ़ना है। फिर आगे इसी में है लल्लत के पद पढ़ने हैं, यानी कि आपके जो कविता के माध्यम के रूप में है 2 कविताएं लगे हुए हैं, आपको वो जानना है। अगला है सुब्रमण्यम भारती की कविता, जो आपको स्वतंत्रता का गान जो पृष्ठ 46 से लेके 47 यानी कि एक ही है, आपको वही पढ़ना है। आगे है यूनिट 4, इसमें काबुली वाला कहानी जो रविंद्रनाथ टैगोर यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर की कहानी है, काबुली वाला उसे पढ़ना है। और अगला इसमें नाटक लगा हुआ है राम विजय करके, ये जो शंकर देव मतलब असमिया में लिखे हुए हैं उनकी नाटक है, आपको वो पढ़ना है। अगला है आपका जो कोर पेपर वो है हिंदी नाटक एवं एकांकी। इसका जो फर्स्ट यूनिट है आप इसमें देखेंगे कि जो भारत दूरदर्शन नाटक लिखी गई है भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा, जो बहुत ही प्रसिद्ध, विख्यात और मतलब आज के समय में, और जो अंग्रेज़ों के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई थी, उनकी निंदा की थी, वो सब कुछ इसमें मतलब भारत दूरदर्शन नाटक में बताया गया है। तो ये अपने आप में ही बहुत बड़ा नाटक है। तो आपके ये हिंदी नाटक का जो सिलेबस है ये बहुत छोटा है, पर बहुत ही अच्छे अच्छे इसमें लगे हुए हैं। जैसे कि आप यहाँ पे जो आपका ध्रुव स्वामिनी सेकेंड यूनिट है जो जयशंकर प्रसाद का नाटक है, इसे आपको पढ़ना है। अगला है थर्ड कथा एक कंस की, जो मतलब इसके लेखक दया प्रकाश सिन्हा जी हैं, उनको पढ़ना है। और फोर्थ में आपको 2 एकांकी पढ़ना है, उत्कर्ष जो डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा लिखित है, और दूसरा है तौलिए उपेंद्रनाथ अश्क की है ये। आगे है आपका सामान्य भाषा विज्ञान, ये आपका जो थर्ड कोर पेपर है उसका देख लेते हैं। और आप सभी को मैं बता दूं कि जो आपके जो फर्स्ट और सेकंड मैंने कोर पेपर बताया वो बहुत ही आसान है और आप उसे मतलब आपका मन बहुत उसमें जल्द लग जाएगा। पर जो आपका ये सामान्य भाषा विज्ञान है इसमें समझने में थोड़ी कठिनाइयाँ आती हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आप सब अपनी जो तैयारी है अभी से शुरू कर दें, ये ना कि बस एग्ज़ाम के टाइम पे और एग्ज़ाम के 1-2 दिन पहले, तब थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और मतलब अगर आपने अभी से अपनी पढ़ाई शुरू कर दी तो लास्ट में जाते जाते कोई दिक्कत नहीं आती। और आपका जो थर्ड सेमेस्टर का मैं अपने अनुभव से बता रही हूँ कि जो आपका जो सिलेबस लगा हुआ है उसमें मुझे जहाँ तक लगेगा कि आपको सबसे ज़्यादा कठिनाई इसी में आने वाला है। तो मैं चाहती हूँ कि आप अभी से ध्यान दें इस विषय पर और पढ़ना शुरू कर दें, कि ऐसा ना हो लास्ट टाइम तक आते आते आपको बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़े। तो आइए इसका देखते हैं फर्स्ट यूनिट, भाषा एवं भाषा विज्ञान। इसके अंतर्गत पढ़ना है भाषा की परिभाषा एवं स्वरूप, भाषा की संरचना तथा विशेषताएं, भाषा विज्ञान का स्वरूप एवं अध्ययन की पद्धतियाँ, भाषा विज्ञान के अध्ययन की उपयोगिता। आगे है इसका इसी में जो सेकेंड यूनिट है इसके अंतर्गत आपको पढ़ना है ध्वनि विज्ञान एवं रूप विज्ञान। इसमें स्वनम, स्वनिम, सस्वन, स्वर और व्यंजन,
फिर दूसरा है ध्वनियों का वर्गीकरण, ध्वनि परिवर्तन की दिशाएं, रूप की परिभाषा, शब्द और रूप, अर्थ तत्व, संबंध तत्व तथा रूप परिवर्तन की दिशाएं। अगली इकाई है इसमें, जो थर्ड इकाई है वो है वाक्य विज्ञान। वाक्य विज्ञान का जो स्वरूप और आवश्यकताएं जाननी है आपको, वाक्य रचना के आधार एवं इसका भेद जानना है, वाक्य के प्रकार जानना है कि ये कितने प्रकार के हैं। फिर है इसमें वाक्य के निकटस्थ अवयव पढ़ना है, और जो फोर्थ है वो है अर्थ विज्ञान। इसमें इसकी परिभाषा, शब्द और अर्थ का संबंध जानना है आपको। फिर अर्थ प्रतीति के साधन को पढ़ना है आपको। फिर इसमें अर्थ निर्णय के साधन और अर्थ परिवर्तन के कारण एवं दिशाएं आपको जानना है। ये आपके जो 3 कोर पेपर हैं उसका पूरा सिलेबस आप सभी के सामने है, और मैं एक एक टॉपिक को कवर कराऊंगी। तो आप सभी से आशा है कि आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करके रखेंगे, क्योंकि आगे आने वाले समय में जैसे मैं पिछले सेमेस्टर में आपके साथ थी वैसे इस सेमेस्टर में भी रहूँगी। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें, और अभी से सब्सक्राइब करके रख लें। मतलब आपको एग्ज़ाम टाइम पे इधर उधर किसी चैनल को ना खोजना पड़े, और आपको सारे के सारे सिलेबस चैप्टर वाइज सभी के टाइम पे मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मेरे चैनल से ऐसे जुड़े रहिए। थैंक यू।